हर महीने सैलरी आती है और पता ही नहीं चलता कि पैसा कहाँ चला गया। मिडिल क्लास के लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी पैसों को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। इसकी वजह है कुछ ऐसी फाइनेंशियल गलतियां जो हम बार बार करते हैं बिना जाने। आज मैं बात करूंगा मिडिल क्लास लोगों की 5 सबसे बड़ी पैसों की गलतियों के बारे में, और आखिर में दूंगा एक ऐसी बोनस टिप जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। मिस्टेक 1, सेविंग को बाद में सोचते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं पहले खर्च चला लें, फिर जो बचेगा वो बचा लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, खर्च कभी खत्म नहीं होते। अगर सेविंग को प्रायोरिटी नहीं दी तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मेरी एडवाइस है, जैसे ही सैलरी आए 20%, 30% सेविंग में डालो। बाकी पैसे से खर्च चलाओ। पहले खुद को पे करो, फिर दुनिया को। मिस्टेक 2, फाइनेंशियल नॉलेज की कमी। हम स्कूल में अलजेब्रा पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन पैसे कैसे संभाले ये कोई नहीं सिखाता। मिडिल क्लास लोग फाइनेंशियल टर्म्स से डरते हैं। सिप क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये नहीं जानते, और यही डर उन्हें पीछे रखता है। अब जमाना बदल चुका है। यूट्यूब पर फ्री नॉलेज है, बुक्स है, जैसे रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। थोड़ा थोड़ा रोज सीखना शुरू करो। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा संभलना और बढ़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मिस्टेक 3, ईएमआई और लोन की आदत। मोबाइल का नया मॉडल आया तो ईएमआई पे ले लिया। घर, बाइक, फर्नीचर, सब कुछ लोन पे। ईएमआई अब जरूरत नहीं, आदत बन चुकी है। ईएमआई का मतलब है हर महीने की इनकम से एक हिस्सा पहले से किसी और को देना। ईएमआई ईएमआई तो कोशिश करो सिर्फ जरूरी चीजों के लिए ही लोन लो, और वो भी सोच समझकर। क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज करो, बस शो ऑफ के लिए नहीं। मिस्टेक 4, इन्वेस्टमेंट को टालना। पहले खर्च पूरे करें, फिर देखेंगे निवेश करना। यही सोच हमें फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर ले जाती है। हम सोचते रहते हैं जब जब पैसा आएगा तब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, पैसा जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे उतना कंपाउंडिंग फायदा देगा। इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी शुरू करोगे उतनी जल्दी पैसा बढ़ेगा। साइप हो, इंडेक्स फंड हो, या कोई भी चीज चुनो, लेकिन आज से ही शुरू करो। मिस्टेक 5, इमरजेंसी फंड नहीं बनाना। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, कभी जॉब जा सकती है, कभी हेल्थ इश्यू हो सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग इमरजेंसी के समय दूसरों से उधार मांगते हैं, क्योंकि खुद के पास कुछ नहीं होता। इसलिए इमरजेंसी फंड सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च जितना पैसा एक अलग अकाउंट में रखो, ना उसे खर्च करो ना छेड़ो, बस इमरजेंसी के लिए। बोनस टिप, पैसा कमाने के साथ साथ उसका हिसाब भी रखो। बहुत से लोग मेहनत से कमाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि कहां खर्च हो रहा है, कितना बच रहा है। एक नोटबुक, ऐप या एक्सेल शीट में हर महीने का बजट बनाओ और ट्रैक करो कि पैसा कहां जा रहा है। पैसा कमाना स्मार्टनेस नहीं है, पैसा का कंट्रोल होना ही असली स्मार्टनेस है। अगर आप मिडिल क्लास हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इन 5 गलतियों से अभी से बचना शुरू कर दो। 1, सेविंग को टालना बंद करो। 2, फाइनेंशियल नॉलेज लेना शुरू कर। 3, ईएमआई और लोन की डिपेंडेंसी कम करो। 4, इन्वेस्टमेंट में देर मत करो। 5, इमरजेंसी फंड बनाओ। और बोनस टिप, पैसा कहां जा रहा है उसका हिसाब जरूर रखो। अगर ये बातें आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं आपने इनमें से कौन सी गलती की है और अब आप क्या सुधारने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी स्मार्ट, बी फाइनेंशियली फ्री।